आपको इजराइल पसंद हो या ना हो, पर एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते। साइबर वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी में इजराइल दुनिया में बहुतों से आगे है। ये लोग कंप्यूटर की स्क्रीन से वो जंग लड़ते हैं जो बड़े से बड़े टैंकर्स और मिसाइल से नहीं लड़ी जा सकती। उदाहरण के तौर पर तेहरान में हुए साइबर काइनेटिक्स ऑपरेशंस को देखिए। रिपोर्ट की माने तो इजराइल के पास सालों से तेहरान का सीसीटीवी एक्सेस था। या फिर 2024 का ऑपरेशन ग्रीन बीपर, जहां रिमोटली हजारों पेजर्स को एक साथ ब्लास्ट कर दिया गया। और सबसे खतरनाक स्टक्सनेट, जिसने बिना एक गोली चलाए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन ये वीडियो जासूसी कहानियों के बारे में नहीं है। इस वीडियो का असली मुद्दा कुछ और है। आज इसराइल में 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 90 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स। साइज में केरला से भी छोटा और दुश्मनों से घिरा हुआ एक देश इतने कम समय में इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? क्योंकि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ दुश्मन पर जासूसी नहीं करती, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स भी पैदा करती है। इसराइल ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जहाँ नेशनल सिक्योरिटी और प्रॉफिट एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। आज हम वही सीक्रेट सॉस को डिकोड करेंगे जो एक 19 साल के हैकर को 23 साल का सीईओ बना देता है। इसराइल की शुरुआत से ही उनका इंटेलिजेंस सिस्टम उनकी सबसे बड़ी ढाल रहा है। 1948 से 1967 तक इसराइल ने हर जंग जीती, लेकिन 1973 की यम किप्पुर वॉर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस वक्त इसराइल के पास सिग्नल्स थे, डेटा था और दुश्मन की मूवमेंट की खबरें भी थी। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को लगा कि इजिप्ट अटैक नहीं करेगा। उन्होंने वार्निंग्स को इग्नोर किया, लेकिन इजिप्ट ने अटैक किया और इसराइल अनप्रिपेयर्ड पकड़ा गया। इसराइल ये जंग हार जाता अगर यूएस से सपोर्ट नहीं मिला होता तो। उस वक्त इंटेलिजेंस यूनिट का नाम था यूनिट 848। इस हार के बाद 848 को खत्म करके यूनिट 8200 का जन्म हुआ। इसका मकसद था कोई भी सिग्नल अननोटिस ना जाए। हर एक कॉल, हर एक ईमेल, सब पर नजर होनी चाहिए। आज यूनिट 8200 इसराइल डिफेंस फोर्सेस की सबसे बड़ी यूनिट है। मोसाड हो या शिनबेट, इसराइल के किसी भी बड़ी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के पीछे यूनिट 8200 का हाथ होता ही है। इन एजेंट्स की उम्र होती है सिर्फ 19 से 23 साल। इन्हें हमेशा तलाश रहती है उन ब्रिलियंट माइंड्स की जिनके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता हो, और ये तलाश शुरू होती है स्कूल से। इस सिस्टम को कहा जाता है कन्वेयर बेल्ट, एक ऐसा स्टेट स्पॉन्सर्ड स्काउटिंग सिस्टम जो टैलेंट को तभी पहचान लेता है जब शायद बच्चों को खुद अपने हुनर का एहसास नहीं होता है। खास ध्यान दिया जाता है तीन चीज़ों पर: मैथ्स, फिजिक्स और लैंग्वेजेस। सिर्फ हाई ग्रेड से काम नहीं चलता। स्काउट्स देखते हैं कि स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी कैसा है। क्या वो कॉम्प्लेक्स पजल्स सॉल्व कर सकता है? क्या वो पैटर्न्स को पहचान सकता है? स्काउट सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने मैथ्स में कितने मार्क्स लाए। कभी कभी वो स्टूडेंट्स को ऐसे कोड देते हैं जिसमें बग होता ही नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स कब तक हार नहीं मानते। मैक्समीम प्रोग्राम सिर्फ नॉर्मल आफ्टर स्कूल क्लब नहीं है। ये वो टेस्टिंग ग्राउंड है जहां बच्चों को रियल टाइम कंटेस्ट में दुश्मन के सर्वर्स हैक करना सिखाया जाता है। जब ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें मिलिट्री हायरार्की का कोई बोझ नहीं दिया जाता। यहाँ सिर्फ आइडियाज़ की इज्जत होती है। सोचिए, एक 19 साल का लड़का एक ऐसी टीम को लीड कर रहा हो जो किसी दूसरे मुल्क के ग्रिड सिस्टम या न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही है। यहाँ हर एक एजेंट को एक एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर किसी 20 साल के लड़के को दुश्मन का फायरवॉल क्रैक करने का नया आइडिया आया है तो वो किसी से ऑर्डर नहीं लेगा, वो सीधा इनिशिएट लेता है। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग आदत उन्हें आगे चलकर एक कामयाब फाउंडर बनाती है। अब ये एजेंट्स 22 या 23 साल की उम्र में यूनिट 8200 से रिटायर होते हैं। दुनिया भर के लोग इस उम्र में पहली नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन इसराइल में ये लोग अपनी तीसरी या चौथी स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहे होते हैं। आज इसराइल में 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, 90 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स पर कैपिटा इसराइल में ही है। उनमें से कुछ स्टार्टअप्स बहुत फेमस है, जैसे फाइबर, जो दुनिया भर के फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उनको मैच कराते हैं। वैसे ही चेक पॉइंट, जिसका फायरवॉल आज दुनिया भर की बैंक्स यूज करती हैं। BMW और ऑडी के सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट का ब्रेन, मोबाइल आई। इस पूरे खेल के पीछे एक बड़ा राज है, वीसी सुपर सीनियर्स। इसराइल में जब कोई पुराना 8200 कमांडर वेंचर कैपिटलिस्ट बनता है
तो वो फंडिंग देने से पहले लंबी प्रेजेंटेशंस नहीं देखता। अक्सर एक कप कॉफ़ी पर डील फाइनल हो जाती है, क्योंकि वो जानता है अगर इस लड़के ने 19 साल की उम्र में दुश्मन के फायरवॉल्स क्रैक किए हैं तो ये स्टार्टअप की मुश्किलों को भी हैक कर लेगा। इसी नेटवर्क ने इसराइल को एक ऐसा सॉफ्ट पावर दिया है जिसके जरिए उनका एक्सेस आज पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक सिस्टम में है। आज इसराइल अपना डिफेंस टेक बेचता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो दूसरे मुल्कों के लिए अपनी डिप्लोमेसी का दरवाजा भी खोल रहा है। आज दुनिया के बड़े से बड़े देश चाहे जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो, इसराइल की टेक्नोलॉजी पर सीमित नहीं बल्कि पूरी तरह निर्भर है। तो क्या यूनिट 8200 सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।